हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर। जो भी लाइट हार्टेड पर्सन है, प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज आज जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दोज थिंग्स। दरअसल बात यह है कि एआईएफएफ ने आईएसएल के रिगार्डिंग एक ऐसा डिसीज़न लिया है कि जिसके बाद आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि एआईएफएफ ने जो घटियापंती की, बेवकूफ़ी की सारी जो हदें हैं उसको पार कर दिया है। एआईएफएफ ने कल 25 फरवरी को 12 आईएसएल क्लबों को एक्सेप्ट एससी दिल्ली एंड एफसी गोवा, उनको क्यों नहीं लिखा वो आगे आपको पता चल जाएगा। बाकी जो 12 क्लब्स है उनको एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे पूछा है कि आप 12 क्लबों का क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग चर्चिल ब्रदर्स इंक्लूजन इनटू दी दिस सीजन आईएसएल। क्योंकि एससी दिल्ली एंड एफसी गोवा ने 13 फरवरी को ऑलरेडी एआईएफएफ को एक मेल भेज के अपना जो कंफर्मेशन है रिगार्डिंग चर्चिल ब्रदर्स इंक्लूजन इनटू दी आईएसएल वो दे दिया था। तो अब बाकी 12 क्लबों को एआईएफएफ पूछ रहा है कि आप लोग क्या सोचते हो इस सीज़न चर्चिल ब्रदर के इंक्लूजन के बारे में। लीग आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 गेम वीक हो चुके हैं, उसके बाद भी ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि क्या चर्चिल ब्रदर को इस सीज़न यहाँ पे आईएसएल में इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए। अब आप ही यहाँ पे खुद सोचिए और बताइए कि इससे ज़्यादा नॉनसेंस, एब्सर्ड, स्टूपिड बात क्या हो सकती है कि एक ऑनगोइंग लीग में आप किसी क्लब के इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हो। इवन बात करना भी भाई इतना बड़ा गुनाह है, यू जस्ट कांट डिस्क्राइब इट। एंड ये यहाँ पे इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का इन्विटेशन है। ये लोग यहाँ पे ये चीज़ जो कर रहे हैं अभी, इससे भाई आपकी इंडिया की, इंडियन फुटबॉल की इंटरनेशनल बेइज्जती होना तय है और आपकी जो आईएसएल की इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी है उसको ये लोग यहाँ पे ज़ीरो करने पे, बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। क्योंकि एट द मोमेंट टू एंटरटेन सच अ नॉनसेंस रिक्वेस्ट इज़ एब्सोल्युटली, यू कैन से कि स्टूपिड। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि एआईएफएफ कल्याण चौबे का कौन सा ऐसा चीज़, कौन सा ऐसा लेवरेज है ऑन दी चर्चिल ब्रदर कि वो इस चीज़ को भाई यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं कि सब अभी यहाँ पे एससी दिल्ली एंड एफसी गोवा नहीं बोला, लेकिन अगर सभी 14 के 14 आईएसएल क्लब आके अभी बोल देते हैं ना, जिसे इन्होंने पूछा है, अगर मान जी कि सामने 12 क्लब्स भी बोल देते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे उनको इंक्लूड करने के लिए रेडी है, तब भी एआईएफएफ को एज ए पेरेंट बॉडी, एज ए पेरेंट अथॉरिटी यहाँ पे इस तरह की नॉनसेंस रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे आपकी जो टॉप लीग है उसकी इंटेग्रिटी, स्पोर्टिंग मेरिट एंड क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल भाई ख़त्म हो जाती है। बट कल्याण चौबे का कुछ ना कुछ तो भाई वीडियो आई थिंक चर्चिल के ओनर के पास ज़रूर है, इसीलिए भाई वो इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। अदरवाइज एआईएफएफ ही यहाँ पे इन दी फर्स्ट प्लेस इस तरह की रिक्वेस्ट को भाई आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। एंड दूसरा यहाँ पे भाई एससी दिल्ली एंड एफसी गोवा ने 13 फरवरी को यहाँ पे ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर जो कि चर्चिल ब्रदर ने इनके ऊपर डलवाया थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट सीएम्स, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एससी दिल्ली एंड एफसी गोवा ने क्यों अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के जो सीएम है सर एंड मैडम, उनको बोला कि आपकी रिक्वेस्ट चलिए मान लेते हैं हम, लेकिन एटलीस्ट इस सीज़न ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सीज़न के बारे में हम यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ को अलाउ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सीज़न भाई इट्स टू लेट। एंड चर्चिल ब्रदर के पास भाई कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है कि जिसके ऊपर वो ये लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं कि भाई स्विस कोर्ट में हमारा मैटर पेंडिंग है। तो भाई अगर तुम्हारा मैटर वहाँ पे पेंडिंग है तो उससे पिछले वाली जो लीगल अथॉरिटी है उसका जो वर्डिक्ट आया होता है उसको आपको मानना पड़ता है। तो कास ने भाई क्लियर एंड कट और यहाँ पे वर्डिक्ट सुनाया है कि भाई यहाँ पे इंटरकास्ट इज द चैंपियन, दे आर गोना प्रोमोटेड टू द आईएसएल। चर्चिल ब्रदर यहाँ पे अपना केस वहाँ पे हार चुका है। तो भाई जो लास्ट लीगल अथॉरिटी है उनका वर्डिक्ट को ही आपको बेस बना के चलना पड़ेगा। बट एआईएफएफ एंड क्लब्स आर, यू कैन से कि अलाउइंग दिस नॉनसेंस टू गो ऑन। एंड एक अकेला चर्चिल ब्रदर, आप देखिए आई लीग क्लब
यहाँ पे एएफएफ एंड 14 क्लबों को भाई ओपनली पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहा है भाई। एंड 2-3 दिन पहले चर्चिल ब्रदर के ओनर मिस्टर अल्माओ चर्चिल ने एक लोकल मीडिया को बोला कि अगर हमें आईएसएल में अलाउ नहीं किया जाता तो सभी गोवा के जो फैंस हैं उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको गोवा में जो आईएसएल के मैचेस है या फिर आईएसएल जो हो रहा है उसको आपको बॉयकॉट करना चाहिए। तो भाई अब आप मेरे को बताइए कि एज ए आईएसएल्स यू कैन से कि टू सेव आईएसएल्स क्रेडिबिलिटी इंटेग्रिटी, क्यों ना भाई सभी आईएसएल क्लब्स के फैंस एक साथ होके यहाँ पे अगर एएफएफ एंड आईएसएल क्लब इस चीज़ को अलाउ करते हैं तो आईएसएल को हम बॉयकॉट ना करें। एक रीज़न आप मेरे को बता दीजिए। बिल्कुल ही करना चाहिए भाई। आई थिंक एज अ इंडियन फुटबॉल फैन, एज अ आईएसएल क्लब फैंस, दिस इज़ द हाई टाइम कि भाई सभी आईएसएल क्लब के फैंस एक साथ हो एंड एक यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करें इन एएफएफ एंड आईएसएल क्लब के गधों को कि भाई आप लीग के करवाने के ऊपर ध्यान दीजिए, इस तरह के की फालतूगिरी के ऊपर बात मत कीजिए। एंड जब तक आप ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते कि भाई इस सीज़न कोई भी क्लब को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तब तक हम सभी आईएसएल क्लब के फैंस यहाँ पे इस सीज़न के आईएसएल का बॉयकॉट करते हैं। एंड आई थिंक जो आज से गेम वीक 3 स्टार्ट हो रहा है उनका तो बॉयकॉट होना ही चाहिए भाई। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी ओर से सोशल मीडिया के द्वारा से नो टू चर्चिल ब्रदर डेफिनेटली भाई भेजा जाना चाहिए अगर आप अपने क्लब को लीग को बचाना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये लोग एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जिसको भाई आगे कई सारे और लोग मिसयूज़ करेंगे। एंड जो लोग बोलते थे ना कि लीग शुड बी ओन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ, देख लो भाई ऐसे आपका एएफएफ लीग रन करता है। आई लीग को भी इन्होंने ऐसे ही बर्बाद किया था, एनएफएल भी ऐसे ही बर्बाद हुआ था एंड अब आईएसएल को भी टेक ओवर किए 2-3 महीने भी नहीं हुए एंड दे हैव कंप्लीटली रूइंड द क्रेडिबिलिटी एंड द रेप्यूटेशन ऑफ आईएसएल। अब सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज़रूर डाल दिया कि टॉप लीग शुड बी रन बाय एएफएफ एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ, बट इस तरह की हरकतों का भाई सुप्रीम कोर्ट आपने क्या कोई यहाँ पे ऐसा उसमें क्लोज डाला है कि जिससे भाई एएफएफ को भी यहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़े, जस्टिफिकेशन देना पड़े? बताना चाहिए कोर्ट को अब। एंड जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि एफएसडीएल चला गया, भाई एफएसडीएल होता चर्चिल क्या उसका कोई भी उससे बड़ा भी आ जाता, उनकी औकात नहीं होती भाई इस तरह से लीग में घुसने की। सो एक आपकी लीग की भाई इंटेग्रिटी तो होती है और ऐसी लीग को भाई सपोर्ट करने का क्या मतलब बनता है कि जहाँ पे कोई भी आके बीच लीग में घुस रहा है, कोई भी आके चला जा रहा है। व्हाट इज द पॉइंट टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ लीग यार? सो दिस इज द हाई टाइम फॉर आईएसएल क्लब फैंस टू बी यूनाइटेड एंड शो you can say कि real protest against this kind of a nonsense. Let's raise voice together दोस्तों. We need to. ये एएफएफ एंड क्लब्स या चाहे कोई भी प्रेशर में आके चीज़ कर रहे हो, बट वी नीड टू। एंड इवन मैं तो यहाँ पे आईएसएल के जो सभी क्लब्स के प्लेयर्स ऑफिशियल्स उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आप भी फीफा में, एएफसी में, जहाँ भी आपके ओर से यहाँ पे या फिर इवन सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी पॉसिबल है, रेज योर वॉइस। जैसे आपने वीडियो बनाया था कि सपोर्ट स्टार्ट द लीग, तो दिस इज द टाइम टू सेव योर लीग ऑल्सो। बट वो लोग नहीं करेंगे, सेल्फिश है, उनको उनका ही यहाँ पे यू कैन से कि वो मैटर करता है। लीग स्टार्ट हो गया बस, दैट्स इट। उसकी इंटेग्रिटी कौन से मेरिट पे, स्पोर्टिंग मेरिट पे खेला जा रहा है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। मेरे को एक फैन से ही उम्मीद है कि यहाँ पे एज अ फैंस वी नीड टू यू कैन से कि स्टेप अप एंड raise a voice in this matter and you can say कि बात यहाँ तक पहुँचानी चाहिए जो गवर्नमेंट के टॉप पीपल है, स्पोर्ट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उन सबको इस सिचुएशन के बारे में एंड बाकी जो लोकल यहाँ पे लोग हैं उन सबको यहाँ पे अवेयर करना चाहिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पे ये लोग आईएसएल को बर्बाद कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी के साथ जैसे मैंने बताया कि आज से गेम वीक 3 स्टार्ट हो रहा है, आइडियली वी शुड बॉयकॉट इट टिल द टाइम एएफएफ डोंट मेक दैट ऑफिशियल स्टेटमेंट कि भाई इस सीज़न कोई यहाँ पे क्लब इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं होगा इन दैट रिगार्ड। बट
जो इस आज मैच है ना, वो वैसे भी दो ऐसे क्लबों के बीच में है कि जिन्होंने ये सारा यहाँ पे जो चर्चिल वाला नॉनसेंस है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बने हैं एससी दिल्ली एंड एफसी गोवा का। बट ऑनेस्टली बताओ, आई लॉस्ट दैट कनेक्ट विथ आईएसएल एंड दिस क्लब्स। कल की ये जो एएफएफ की हरकत है, ये आप सोचिए कि जस्ट इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया है, तभी यहाँ पे यू कैन से कि यहाँ पे वो जो एक फील है टू वॉच द मैचेस वो चला गया है भाई। तो ऑनेस्टली भाई यहाँ पे एज अ फैन वी शुड बॉयकॉट एटलीस्ट दिस वीक्स गेम्स। जब तक ये लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं करते 100% करना चाहिए भाई, क्योंकि इन लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है, इसका मतलब है कि इनको करना है। अगर इनको नहीं करना होता तो ये चीज़ ये लोग डिस्कशन करते ही नहीं भाई। तो वहीं से हमें समझना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो आई थिंक एज अ फैन वी नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड मेरे हिसाब से आज से ही मैचेस का बॉयकॉट स्टार्ट हो जाना चाहिए। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डेफिनेटली सेंड करने की यहाँ पे ज़रूरत है। बाकी आप क्या सोचते हो बता देना। बात दोस्तों यहाँ तक रुकती नहीं है, एएफसी की ओर से भी इन एएफएफ एंड आईएसएल क्लबों को एक जोरदार तमाचा मिला है, क्योंकि कल ही एएफसी ने यहाँ पे मेंस क्लब कंपटीशन की रैंकिंग अनाउंस की है एंड उसमें इंडिया की रैंकिंग है 24। आई थिंक लास्ट ईयर तक हम थे यहाँ पे 18 रैंकिंग पे, यानी कि 6 प्लेसेस हम नीचे जा चुके हैं। एंड ये क्यों जा चुके हैं? क्योंकि हमारे आईएसएल क्लबों ने ACL2 एंड AFC चैलेंज लीग में जाके हगा है। या तो आप मैचेस नहीं जीत पाए हो जिन्होंने खेला है, या फिर मोहन बगान और उनके मैनेजमेंट ने जो नौटंकी करके मैचेस ही यहाँ पे यू कैन से कि पूरा टूर्नामेंट ही बॉयकॉट कर दिया उस तरीके से। तो उस हरकतों की वजह से इंडिया की रैंकिंग वहाँ पे भी डाउन हो चुकी है। एंड आप देखिए हांगकांग, कैम्बोडिया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ और उनके क्लब भाई आपसे आगे निकल चुके हैं। कैम्बोडिया भाई एक छोटू मोटू सा कंट्री है, उनके क्लब भाई यहाँ पे चैलेंज लीग का फाइनल खेल रहे हैं। ACL2 में भाई दो क्लब्स उनके खेल रहे हैं और हमारे क्लब्स क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक मैचेस नहीं जीत पाते भाई। ग्रुप स्टेज से हमारे टीम्स बाहर नहीं निकल पाते। ये है हमारी हालत। ये जो AFF एंड ISL क्लबों के पास सारी दुनिया का टाइम है नॉनसेंस बातों को डिस्कस करने के लिए या फिर प्रायोरिटाइज करने के लिए, बट जो रियल फुटबॉल डेवलपमेंट है उसके ऊपर उनका कोई यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है कि भाई कैसे हम अपनी फुटबॉल इंप्रूव करें कि जिससे भाई एशिया में यहाँ पे टिक पाए। आप देखिए कंट्री रैंकिंग में एशिया में हम 27 पे है, क्लब रैंकिंग में 24 पे है। आप इवन एशिया में टॉप 20 में नहीं हो और ये लोग बात कर रहे हैं कि हम फुटबॉल डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और बोल रहे हो कि इंडियन फुटबॉल को भाई सपोर्ट करो। भाई तुम लोगों ने ऐसी क्या चीज़ की कि तुमको को भाई सपोर्ट करे? फैंस के लिए कुछ तो आपने यहाँ पे ऐसा दिया हो इन रिटर्न की जिसके चलते तुमको सपोर्ट करे? कुछ नहीं किया भाई। सो ये तो हालत है। आपका क्या मानना है बता देना। लास्ट में बात कर लेते हैं भाई आई लीग IFL जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है और उसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है। तो भाई AFF ने अगेन एक लेटर लिखा है सभी IFL क्लबों को एंड वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम प्रसार भारती यानी कि आपका दूरदर्शन को IFL के यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए ला रहे हैं एंड उसमें रेवेन्यू स्प्लिट 60-40 रखेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे क्लबों को ये भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पे वो जो प्रसार भारती का फीड है उसको आप अपने खर्चे पे यहाँ पे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे, बट एज ए रीजनल स्ट्रीमिंग पार्टनर और एज ए डोमेस्टिक स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रसार भारती होगा। तो आपको दूरदर्शन के ऊपर इस सीज़न का IFL यहाँ पे कल से देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।